कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। बच्चों आता रहूं तो क्योंकि आपको भी मालूम है कि समय लंबा है, 6 महीने हैं आपके एग्जाम में, 6 से 6.5 महीने, नवंबर दिसंबर में जैसा एसएससी का कैलेंडर कहता है कि एग्जाम होगा। और जो अब तक दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का रिकॉर्ड अब तक रहा है एसएससी के मायने में, तो वो कभी भी ऐसा नहीं रहा कि जो इन्होंने डेट दी है शुरुआती कैलेंडर में और फिर वो मतलब एग्जाम की डेट हटी हो। हालांकि फॉर्म की डेट हटी पिछली बार, पर एग्जाम डेट कभी नहीं बदलती है। तो ये हम 2020 से ही देखते हुए आ रहे हैं। तो आप ये मान लीजिएगा कि एग्जाम डेट अगर इन्होंने नवंबर दिसंबर लेटेस्ट कैलेंडर में दी है तो वहां पर पूरी संभावनाएं हैं कि एग्जाम हो जाएगा। वीडियो लेकर के इसलिए आया हूं क्योंकि कल आने थे एसएससी सीपीओ के फॉर्म, जिसमें दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसीज थी। तो जो न्यूज़पेपर ने हेडलाइन बनाया वो यही बनाया कि दिल्ली पुलिस के फॉर्म अब लेट हो गए हैं। तो दिल्ली पुलिस नहीं है, वो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर है और वो एसएससी सीपीओ है। केवल दिल्ली पुलिस की ही वैकेंसी नहीं है, उसमें सबकी है, सीआईएसएफ भी ही वैकेंसी नहीं है, उसमें सबकी है, सीआईएसएफ बीएसएफ सीआरपीएफ। तो उसको देखते हुए बच्चे ये अंदाजा लगाने लगते हैं कि जब सीपीओ ही लेट हो गई तो उसकी जो बादगी आने वाली हैं वो तो वैसे ही लेट हो जाएंगी। आप सोचो ना कि इससे पहले जब अपडेटेड नहीं था कैलेंडर, अपडेट होने से पहले ये फॉर्म सीजीएल के फॉर्म आने थे अप्रैल में, जो मई में आ रहे हैं। तो अप्रैल में आने थे और अपडेटेड, और ये जो आपका दिल्ली पुलिस के फॉर्म थे ये आने थे सितंबर अक्टूबर में, है ना, याद है आपको। और हुआ क्या कि अपडेटेड कैलेंडर आया तो जरूरी है कि हाँ सीजीएल के फॉर्म तो थोड़े लेट हुए, लेकिन दिल्ली पुलिस के फॉर्म और पहले ही हुए हैं लेट होने के बजाय। इसका मतलब सीधा सीधा एक है कि दिल्ली पुलिस सब कुछ एसएससी को सबमिट कर चुकी है फॉर्म निकालने के लिए। बस अब अपने एसएससी जो है अपने कैलेंडर को फॉलो करते हुए उस चीज को निकाल देगी। क्योंकि ये मैं क्यों कह सकता हूं कि दिल्ली पुलिस अपनी वैकेंसीज वगैरह सब कुछ भेज चुकी है, अपनी तरफ से भी एक नोटिफिकेशन भेजना होता है दिल्ली पुलिस को, फिर एसएससी अपने हिसाब से उसमें जो जो चेंजेस हैं, क्योंकि देखो दिल्ली पुलिस ही तो बताएगी ना कि मैं फिजिकल में हमें क्या क्या कराना है, दिल्ली पुलिस ही बताएगी एग्जाम किस किस तरीके से लेना है, मतलब क्या क्या आना चाहिए एग्जाम में, हमें किस किस चीज की जरूरत है इन बच्चों से। कंप्यूटर की जरूरत है तो कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन होने चाहिए, ये दिल्ली पुलिस ही बना करके देती है। उसके बाद एसएससी जो टर्म्स कंडीशन फॉर्म भरने की, इस तरह से फॉर्म भरना है, ये वो सब कुछ एसएससी सेट करती है। ठीक है, तो इस तरह से चीजें चलती हैं। तो दिल्ली पुलिस शायद अपना सब कुछ दे चुकी है। उसका कारण ये है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ये तक बता दिया है कि एचसीएम के कितने पद दिए हैं हमने, एडब्ल्यूटीपीओ के कितने पद दिए हैं, कांस्टेबल के कितने पद दिए हैं, ड्राइवर के कितने पद दिए हैं। ये कहां से बता दिया है, ये आपको मालूम होगा। इस न्यूज़पेपर के माध्यम से मैंने कुछ दिन पहले वीडियो किया था, तो उसमें साफ साफ ये बता दिया गया था कि किसके कितने पद आने वाले हैं। क्योंकि सीपीओ के फॉर्म जो कल आने थे, अब वो हो सकता है इस महीने में किसी और डेट को आए, हो सकता है और भी आगे चली जाए डेट, वो अन्य अन्य कारण हो सकते हैं। और उसका कारण ये भी हो सकता है कि अभी सब इंस्पेक्टर सीपीओ का फाइनल रिजल्ट अभी बाकी है और उस हो सकता है उस रिजल्ट को देने के तुरंत बाद फॉर्म आए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट कर दिया था कि इस बार 212 वैकेंसीज आपको देखने को एसएससी के कैलेंडर में मिलेंगी। हवलदार की 404, जो मिनिस्ट्रियल वाला एचसीएम जिसको बोलते हैं एडब्ल्यूटीपीओ, ये 441, सिपाही ड्राइवर 633, सिपाही 5293, और ये एमटीएस की वैकेंसी पिछले 3-4 साल से ऐसी की ऐसी है 1020, जिसका अभी कोई तय पाई नहीं हुई है कि भैया कहाँ आनी है कैसे आनी है। ठीक है, लेकिन इन सब के बारे में उन्होंने बता दिया एसएससी कैलेंडर के हिसाब से ही विज्ञापन कब आएगा और परीक्षा संभावित तिथि कब है। ठीक है, तो ये एसएससी का कैलेंडर ही दिल्ली पुलिस ने अपना छपवा दिया है, किसमें, दिल्ली पुलिस के इस पदों के साथ। पर ये जानकारी आपके पास नहीं थी तो ये, या मेरे पास भी नहीं थी, तो ये हमें न्यूज़पेपर से ही पता चली। तो ये जरूरी सी बात है कि दिल्ली पुलिस के किसी ऑफिसर ने ही इनको बताया होगा। ठीक है, तो क्लियर है। तो भाई बात यह है कि मैं ये किस आधार पर कह रहा हूं, तो ये आपको मालूम है कि दिल्ली पुलिस के कैलेंडर में 12, एसएससी के कैलेंडर में जो अपडेटेड कैलेंडर है, 12, 13, 14, 15 कॉलम दिल्ली पुलिस की इन चारों भर्तियों से संबंधित है जिनका मैं नाम ले रहा हूं, सब इंस्पेक्टर को छोड़कर। सब इंस्पेक्टर सीपीओ के अंडर आएगी। ठीक है, इसलिए वो यहां नहीं है। तो अगर मैं देखूं कि भाई इसमें सबसे पहले
अब आप ये सोचते होंगे कि सर ड्राइवर की सबसे पहले दी हुई है तो क्या ड्राइवर ही पहले आएगी? भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबके आगे ना ये डेट सेम दे रखी है, ये डेट सेम है, तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो ऊपर के क्रम में है वो पहले ही आनी है। और भाई अब तो एसएससी का देखिए, ये जो चीजें हैं, अगर ये होती है जुलाई में आएगी, जुलाई अगस्त, ये अगस्त सितंबर, तो ये माना जा सकता था कि ये इसी क्रम में निकलने वाली हैं। अब ये हो सकता है 2-2, 4-6, 6-6 दिन के अंतर से भी ये वैकेंसीज आपको देखने को मिले, और इन सब का ये संख्या के आधार पर है कि वो कितनी, है ना। दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स के लिए एसएससी ने अपना नवंबर दिसंबर रिजर्व कर रखा है। अब अगर मैं देखूं भाई, इसकी वजह से बच्चों में एक असमंजस की स्थिति जरूर आई है। वो असमंजस ये कि कल की डेट का, ये 16 जून का, ये शाम को पूरे दिन बच्चों ने इंतजार किया कि एसएससी सीपीओ के फॉर्म 16 जून, जिसमें दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर भी आएगी, ये रही, ठीक है, जिसको सीएपीएफ बोलते हैं। तो भाई इसके फॉर्म 16 जून को आने थे। 1 सितंबर से 6 सितंबर इसका सीबीटी 1 यानी एग्जाम भी होना है। तो एग्जाम डेट भी क्या सर, ये अगर डेट हटी है फॉर्म की, तो क्या एग्जाम डेट भी हटेगी? हाँ, अगर फॉर्म की डेट 10-15 दिन से ज्यादा डिले हुई तो निश्चित तौर पर यह भी बदलनी पड़ेगी। और यह बदलने का मतलब है कि एसएससी के कैलेंडर में बहुत सारे परिवर्तन, क्योंकि सब कुछ पैक किया हुआ है उन्होंने एग्जाम की दृष्टि से। इसके पहले भी एग्जाम है, इसके बाद में भी एग्जाम्स हैं, तो ये बहुत मुश्किल एसएससी के लिए हो जाने वाला है अगर इन्होंने इसको बहुत लेट कर दिया। तो बहुत लेट कर दिया तो मतलब वो लेट होगा और वो फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत लेट नहीं होने वाला है। तो अब आप, ये इन्होंने जो दिया है इसमें किसी तरह की कोई डेट नहीं खोली है, बस ये बता दिया है कि कुछ रीजंस से, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हैं जिनकी वजह से ये 16 जून को नोटिफिकेशन नहीं आ पाया। अच्छी बात यह है कि जिस दिन बच्चे इंतजार कर रहे थे, शाम को उन्होंने ये भी बता दिया कि ये आज नहीं आएगा और कुछ जो है दिनों बाद आएगा, ठीक है। तो बस अब बच्चे वेट ना करें, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, कुछ चीजें जिन पर बात करने वाला हूं, जिसके लिए वीडियो बनाया है। तो उन चीजों पर आ जाते हैं बच्चों कि क्या है ओटीआर मामला। ये बड़ा चर्चा में है ओटीआर मामला, अगर आप नहीं जानते हो तो जरूर जानो। ओटीआर है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब एसएससी का जब भी आप कोई न्यू फॉर्म भरते हैं, सुन लीजिए कि अगर आप एसएससी का पहले कोई फॉर्म भरा है तो आपके पास लॉगिन आईडी होते हैं आजकल, ठीक है। यूजर आईडी एंड पासवर्ड वो एसएससी की साइट सबसे पहले मांगेगी। अगर आपने पहले कभी फॉर्म भरा है तो उसको डालते ही आपकी पुरानी डिटेल सारी उठा लेता है वो, और वो आती है किससे? ओटीआर से। क्योंकि जो पहली बार आप फॉर्म भरते हैं तो पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसमें आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, बेसिक डिटेल सारी आप डाल देते हैं, तो वो ही ओटीआर है। और इस ओटीआर में ये बोला गया था कि भाई देखो, हम बोल नहीं रहे हैं कि आप आधार कार्ड लगाओ, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि आप कहीं भी कंपलसरी नहीं कर सकते आधार कार्ड, ठीक है। पर ये हम बोल नहीं रहे हैं कि आप आधार कार्ड लगाओ, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस याद रही होंगी, बोल भी नहीं सकते। लेकिन ना बोलकर भी सब कुछ उन्होंने बोल दिया कि आधार कार्ड ही आपको लगाना पड़ेगा, और आधार कार्ड नहीं लगाओगे तो 2.5 घंटे पहले सेंटर पे पहुंचना और बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेकर के पहुंचना, सारी चीजें चेक कराना, तब जाके एंट्री मिलेगी। और अगर आपने आधार कार्ड लगा दिया तो आप बिल्कुल एग्जाम टाइम पर भी, अगर गेट भी लग गया, अंदर भी आपको नहीं जाने दे रहे हैं, ऐसे लेट सेट भी हो गए, तो आप कहना मेरा ओटीआर रजिस्टर्ड है आधार कार्ड, फटाक से आपको एंट्री मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों को मजबूर कर दिया कि आपको आधार कार्ड ही लगाना पड़ेगा। और ये एसएससी ने बाकायदा नोटिस निकाल करके बताया था कि इसमें आधार कार्ड, अब पहले जब 2 तारीख तक तो क्या हो रहा था कि इस आधार कार्ड को आप यूं ही अटैच कर सकते थे। अब क्या हो गया, 2 जून के बाद जिन लोगों ने आधार कार्ड उस टाइम अटैच नहीं किया, अब जो करेंगे, अब आप डाल दिया, फिर वो वैलिडेट का ऑप्शन आएगा, फिर जो आपने आधार में अपना मोबाइल नंबर लगा रखा है उस पर एक ओटीपी जाता है, वो ओटीपी उसमें डालते ही आपका आधार वैलिडेट, यानी आप सही आदमी हो, जिसका आधार लगाया गया आप ही हो वो, अब हम मानते हैं। तो ये आधार वैलिडेट होता है।
अब इसमें क्या किया कि 31 मई तक इन्होंने बोला था कि जिसके भी ओटीआर में, ओटीआर है बेसिक डिटेल, उसमें कोई गलती एक्सेप्ट नहीं करता, कैटेगरी वगैरह सब वहीं भरवा लेगा। अब अगर आपने कोई भी डिटेल अपनी गलत भर दी है तो 31 मई तक इसे सही कर लीजिए। मैंने भी वीडियो बनाई थी, शिवम सर पे भी वीडियो बनवाई थी और चीख चीख करके बोला था कि भाई 31 मई तक अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अगर कोई भी कमी है प्लीज चेक कर लो। कोई नाम की स्पेलिंग में दिक्कत है, कोई फादर नेम की में दिक्कत है, कोई कैटेगरी चेंज करनी है, कुछ भी करना है तो आप ओटीआर में चेंज कर लीजिए। अगर आप नहीं कर पाए तो फिर नहीं होगा। पर कुछ बच्चे रह गए जो ओटीआर में चेंज ही नहीं कर पाए। देखिए, जो पहली बार फॉर्म भरेगा कोई दिक्कत नहीं है, ओटीआर में जो डिटेल भरी जाती है वो सब सही है, आधार वैलिडेट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप आज भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। ओटीआर कब करें सर, फॉर्म आए तब करना है? नहीं, आप आज भी चाहो तो एसएससी की साइट पे ओटीआर जाकर के कर सकते हो, फॉर्म आए तब कर सकते हो, कोई समस्या ही नहीं है। एसएससी को अपनी डिटेल देनी है, ओटीआर का मतलब ये है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब बात रही उन बच्चों की कि जो सर अब कैटेगरी चेंज का ऑप्शन है, दिक्कत है वहां सबसे ज्यादा। सर मेरी नाम भी सही है, मेरे फादर नेम की स्पेलिंग सही है, मेरी डेट ऑफ बर्थ सही है और फलाना फलाना सारी डिटेल सही है, बस एक दिक्कत हो गई। पहले मैं जो कैटेगरी में आता था, पहले मैं उसमें जनरल भरता था, लेकिन अब मेरा ईडब्ल्यूएस बन गया है, लेकिन अब मुझे कैटेगरी चेंज करके ईडब्ल्यूएस करनी है। या मैंने पहले ईडब्ल्यूएस भर दी थी और अब मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन नहीं रहा तो मुझे जनरल करना है वहां पर। तो ये कैटेगरी का बच्चा ज्यादा परेशान है। तो इस कैटेगरी के लिए क्या हुआ कि ये बच्चे एसएससी हेड ऑफिस तक चले गए और एसएससी हेड ऑफिस पर एप्लीकेशन